जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड टूर के मैप में हम लोग साउथ अमेरिका ट्रेवल कर रहे थे। साउथ अमेरिका महाद्वीप मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पर आता है। ये तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है। और अभी तक हम लोगों ने 2-3 लेक्चर कर लिए थे, इसके 2 लेक्चर। और उनमें हमने ये देखा कि एक तो कंट्रीज़ के नाम देख लिए, कौन कौन से देश इसमें आते हैं। दूसरा, हमने उनकी राजधानियां देख लिया। और साथ में हमने ये भी देख लिया कि 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से पास होती है और साथ में मकर रेखा पास होती है, गुजरती है। अगर मैं 0 डिग्री अक्षांश की बात करूं तो ये किन 3 देशों से गुजरती है? ईसीई याद रखिएगा, सॉरी, ईसीबी, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और यहाँ पर मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? चिली, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। CAPB, ठीक है। ये कोड ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ें हमने कल बताई थी कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में जो वन और झाड़ी पड़ेंगे उनके कुछ नाम, और 30 डिग्री के बाद जो पड़ेंगे उनके कुछ नाम। तो कल के लेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो एंडीज पर्वत इधर से आ रहा है, यहाँ पर जो पठार है, ये क्या बताए थे कल आपको? पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया प्लेटू। किसके लिए फेमस है ये? भेड़ पालन के लिए। और यहीं पर क्या है? पशुओं के लिए। और अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। इधर आपको पड़ेगा क्या? रोजारियो। और इधर पड़ेगा क्या? बहिया ब्लांका। तो रोजारियो से बहिया ब्लांका के बीच में जो अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, या यहाँ पर जो समशीतोष्ण घास के मैदान, समशीतोष्ण का मतलब मकर रेखा के दक्षिण में या कर्क रेखा के उत्तर में, वो समशीतोष्ण घास के मैदान, ये कहिए 30 डिग्री से ऊपर या नीचे। तो ये जो यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, इनको क्या बोलते थे? पंपास। अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो वन और झाड़ियाँ हैं, उनको क्या बोलते थे? ग्रान चाको, ठीक है। ब्राजील के क्षेत्र में यहाँ पर क्या बोलते थे? प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो था। और यहीं पर उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान थे ब्राजील में, उनको क्या बोलते थे? कंपोस। ब्राजील में ही काफी के बागान यहाँ पर हैं, उनको क्या बोलते थे? फेजेंडा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कल 3 नाम। एक बताया क्या? बेलो हॉरिजोंटे। ये समुद्र के किनारे नहीं है, आप मैप में देख लीजिए। और इसके लिए मैंने क्या बताया कि आयरन ओर के लिए ये बहुत ही फेमस है। यहाँ का एक क्षेत्र है इटाबिरा, ये कल आपको बताए हुए हैं। यहीं पर मैंने आपको समुद्र के किनारे, यहाँ पर है आपका रियो डी जेनेरियो। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। तभी ये सब स्थापना हुई थी, UNDP और इनकी सबकी, यूनेप की, ठीक है, सॉरी यूनेप की, ठीक। और
यहीं पर रियो डी जेनेरियो के पास ही आपको दो जगह मिलेंगी, समुद्र के किनारे ही हैं लगभग। एक तो है क्या, साओ पालो, और दूसरा मैंने बताया था सेंटोस। इनके इनके बीच में जो ट्रेन चलती है वो क्या चलती है, कॉफी ट्रेन इसको बोलते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है। साओ पालो को ही कॉफी पोर्ट भी बोलते हैं, कॉफी बंदरगाह। इसके लोड को कम करने के लिए सेंटोस पोर्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, चलिए। ये जहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है, वो सॉरी मकर रेखा, चार देशों से होकर गुजर रही है, तो जहां पर ये गुजर रही है मकर रेखा, इधर की तरफ पड़ता है क्षेत्र वेलपराजो। आप मैप में देखिए, वेलपराजो आपको मकर रेखा के पास स्थित मिलेगा, लगेगा कि मकर रेखा के ऊपर ही स्थित है। और यहां पर जो है वो है साओ पालो, साओ पालो। ठीक है, ये भी मकर रेखा के पास ही स्थित है, मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज ये है पूरा गुयाना हाईलैंड। इधर की तरफ है ब्राजीलियन हाईलैंड, ये कल आपको बताए थे। ठीक है, गुयाना हाईलैंड, यहाँ से एंडीज पर्वत है ऐसे। तो यहाँ एंडीज से एक रिवर निकलती थी जिसको हमने पढ़ा था, कोलंबिया से होकर के जा रही है, मैगडलेना। ठीक, गुयाना हाईलैंड से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है, ये नॉर्थ अटलांटिक सी में जाकर जाकर गिरती है, जिसका नाम है ओरनिको। ओरनिको, जहां पर ये गुजर रहे हुए नॉर्थ अटलांटिक सी के पास जाकर के गिरती है, ये खनिज तेल के लिए वो क्षेत्र बहुत फेमस है। समुद्र तटीय क्षेत्र जहां पर ये समुद्र में जाकर के मिलती है खनिज तेल के लिए। और आपको पता होगा ये जो वेनेजुएला का क्षेत्र है, ओरनिको नदी, यहाँ पर बहुत फेमस है ये खनिज तेल के लिए। वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है। ठीक है, जबकि ओपेक क्या है, खाड़ी देशों का समूह है। खाड़ी देशों का मतलब मैक्सिमम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, वो कंट्रीज का संगठन है। लेकिन पेट्रोलियम अधिकतर कहाँ पर मिलता है, खाड़ी देशों में। लेकिन वेनेजुएला में आप ये ध्यान रखिएगा, जो ओरनिको नदी का जो मुहाना है, जहाँ पर समुद्र के पास जाकर के मिल रही है, ये खनिज तेल के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहीं पर वेनेजुएला में इसी नदी पर एंजल जलप्रपात है, झरना, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओरनिको नदी पर ही, कहाँ है ये, वेनेजुएला में। ठीक है, इसी नदी पर एक लेक स्थित है वेनेजुएला में ही, इसको बोलते हैं माराकाइबो लेक। मराकाइबो के नाम से, जहां पर ओरनिको नदी यहां पर जाकर गिर रही है, मराकाइबो के नाम से आपका पोर्ट भी वहां पर देखने को मिलेगा जब आप मैप में देखेंगे। ये मराकाइबो पोर्ट वेनेजुएला का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। किसके लिए, खनिज तेल का यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मराकाइबो लेक ये साउथ अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील, लेक। ठीक है, बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और देखिए, आपको मैप में यहां पर भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है। ये यह है भूमध्य रेखा का। और मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको मैप में मिलेगा सेलवास, SALVAS। ठीक है, SEL सेलवास। ठीक है, ये क्या है? विषुवत रेखीय वन है और यहीं पर अमेजन नदी बहती है। अब यहां पर तो सेलवास कह रहे हैं विषुवत रेखीय वनों को। भूमध्य रेखा में जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो वन पाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर स्पेशल नाम दे दिया गया सेलवास। जैसे वहां पर पंपास, यहाँ पर कंपोस। अब यहाँ पर आपको एक वो रीजन लिखा मिलेगा जिसका नाम है लानोस। देखिए लिखा मिलेगा लानोस, वही है जिसको आप ब्राजील में कंपोस बोल रहे हैं। तो लानोस क्या है? पहली बात तो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, भूमध्य रेखा से दूर है। ठीक वैसे ही जैसे ब्राजील में ये कंपोस भूमध्य रेखा से दूर है, भूमध्य रेखा और उसके बीच में, मकर रेखा के बीच में। तो ये उष्णकटिबंधीय जो वन है उनको वेनेजुएला और कोलंबिया में क्या बोलते हैं? लानोस, खास करके वेनेजुएला में। और ब्राजील में क्या बोलते हैं? कंपोस। तो लानोस क्या है? उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन क्या कहिए? घास के मैदान कहिए, घास और झाड़ी। वन तो सेलवास है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ये कोलंबिया और वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? लानोस। और यहां पर क्या बोलते हैं ब्राजील में? कंपोस। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पेरू के पास से, यहां से अमेजन नदी निकलती है। ठीक है, अमेजन की दो सहायक नदियां हैं। एक तो मिलेगी आपको निग्रो, NEGRO, और दूसरी आपको मिलेगी मैडिएरा। मैडिएरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी। पहली बात। दूसरी बात, ये नेग्रो जहां पर मिलती है अमेजन से, वहां पर आपको एक जगह लिखी मिलेगी मानस, MANAUS। ये किसके लिए फेमस है? रबर केंद्र के लिए। यहां से नदी के द्वारा रबर इकट्ठा करके कहाँ भेजी जाती है? रबर संग्रहण केंद्र है एक तरीके से। और ये कहाँ भेजी जाएगी या इसके द्वारा? यहाँ पर एक बंदरगाह है बेलन। ये बेलन किसका बंदरगाह है? यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ब्राजीलियन हाईलैंड से आपकी 4 नदियाँ निकलती हैं। एक तो कौन सी है? आ, जिसको आप टोकेंटिस या पारा नदी बोलते हैं। दूसरी है साओ फ्रांसिस्को। तीसरी है पराग्वे। और चौथी है उरुग्वे। ठीक है, तो ये जो है टोकेंटिस नदी के मुहाने पर है बेलन। तो ये यहाँ से पहुँच रहा है, मानस से कहाँ जा रहा है? बेलन। और बेलन से इस रबड़ का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ठीक, सेल्वास रीजन से ही फ्लो होती है। अगर मैं अमेजन की बात करूं तो ये लंबाई की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? नील नदी, मिस्र की। सेकंड सबसे बड़ी नदी है ये लंबाई की दृष्टि से। और अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूं, अपवाह क्षेत्रफल, कितने रीजन को ये कवर करता है, अपवाह क्षेत्रफल,
अपवाह क्षेत्रफल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट नंबर पर आती है, विश्व स्तर पर पहले नंबर पर इसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर इतने डेंस फॉरेस्ट हैं क्योंकि ये विषुवत रेखीय वन है, यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश यहीं से होकर के गुजर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। पेड़ काटें भी तो तुरंत जो है फिर से बड़े हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं और यही डेंस फॉरेस्ट इनके पिछड़ेपन का कारण है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस तरह से पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, डेवलपमेंट ना हो तभी अच्छा है। ठीक है, या एक लिमिट में हो। ऐसा नहीं कि अगर पेड़ काट करके कुर्बानी देनी पड़े तो फिर ऐसे डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी के दिन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं साल में। ठीक है, तो इनके पिछड़ेपन का कारण क्या है? यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होना। पुंटा एरिनास आपको याद हो मैगलन स्टेट के पास है, वहाँ पर भी पिछड़ेपन का होने का क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है, चलिए ये हो गया कहानी। अब बात आती है यहां पर पराग्वे की राजधानी असुन्सियन। असुन्सियन के असुन्सियन किसके तट पर है? एक नदी बहती है, पराना नदी। ठीक है, पराना किसकी सहायक नदी है? जो यहां पर आ रही है पराग्वे, इसकी सहायक नदी है। पराग्वे हुई, उरुग्वे हुई, उरुग्वे भी इधर आ रही है। ये दोनों यहां पर आपको नजर आएगा क्या? आ, रियो डी ला प्लाटा, यहां पर जाकर के गिरेंगी। ये क्या है? एक ज्वार नद मुख है, एस्चुरी है। तो यहां पर नदियां डेल्टा नहीं बनाएंगी, डायरेक्ट समुद्र में मिलती हैं, या इसी को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। जैसे आपने पढ़ा होगा, पश्चिमी घाट की जो नदियां होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती भारत के क्षेत्र में, भारत के रीजन में। तो वो क्या होता है, वहां पर नदियां डायरेक्ट जाकर के समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनाती हैं वो हम पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर नीचे दो नदियां और हैं। एक तो है इधर से आ रही है अर्जेंटीना में ही, निग्रो। निग्रो है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं जरा। निग्रो है। और दूसरी है, एक है कोलोराडो और दूसरी है निग्रो। निग्रो, ये दोनों अलग अलग जगह जाकर के गिरती हैं। यहां पर आपको मिलेगा, जहां पर ये गिरती है, वेल्डीस पेनिनसुला, वेल्डीस प्रायद्वीप यहीं पर है। वेल्डीस प्रायद्वीप के पास है गल्फ ऑफ सेंट मारियस। ठीक है, तो निग्रो तो कहाँ जा रही है? गल्फ ऑफ सेंट मारियस में। ठीक है, सेंट मारियस नहीं, मैसियस, MATIUS। ठीक, और कोलोराडो नदी कहाँ गिर रही है? ये हो गिर रही है ब्लांका बे में, ब्लांका बे में।
कोलोराडो नदी नॉर्थ अमेरिका में भी है, जिस पर क्या कौन सा डैम बना है? हूवर्स एंड बोल्डर्स डैम। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी बनाती है। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। और कोलंबिया स्नेक पर कौन सा डैम है? ग्रैंड कूली डैम। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। दूसरी बात, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि ये जो पंपास क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी दो राजधानियाँ पड़ती हैं। एक तो उरुग्वे की पड़ती है, कौन सी? मॉन्टेवीडियो। और यहाँ की क्या पड़ती है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की। ये दोनों मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के केंद्र हैं। यहाँ पर जानवरों के चारे के लिए कौन सी घास उगाई जाती है? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा को उगाया जाता है जानवरों के चारे के लिए। और ये जो पंपास घास के मैदान हैं जो भेड़ पालन के लिए, ये अपने आप होते हैं, इनको उगाया नहीं जाता। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र का रीजन है। एंडीज से इधर की तरफ तो बारिश होती है चिली में, लेकिन दूसरी तरफ अर्जेंटीना के क्षेत्र पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, रैन शेडो रीजन है। ठीक है, यहाँ पर बारिश नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं एक बार वापस से रिवाइज करूं, तो सबसे पहले चलना है कहाँ पर? फ्रेंच गुयाना, राजधानी केन, CAYNNE। फिर उसके पहले उसके बगल में कौन सा है? सुरीनेम, राजधानी परामराइबो। उसके बाद गुयाना, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। फिर वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, कोलंबिया की राजधानी मैं मिस कर रहा हूँ कोलंबिया की, हाँ, वेनेजुएला की हो गई कराकस। हाँ, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। फिर इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, पेरू की लीमा, बोलीविया की लापाज। लापाज के पास ही दो लेक हैं, एक है क्या? आ, लेक टिटिकाका, दोनों की सीमा पर, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, जो कि सबसे ऊंची नौ परिवहन झील है, जिस पर नौगम्य झील है एक तरीके से। और फिर है पराग्वे, पराग्वे की राजधानी असुनसियन। फिर इधर क्या है? उरुग्वे, मॉन्टेवीडियो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स यहाँ पर है। चिली की राजधानी सैंटियागो, समुद्र के तट पर नहीं है। और फिर ये है टिएरा डिल फ्यूगो, ये है फाकलैंड आइलैंड, जो कि अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर है मैगलन स्टेट। सबसे दक्षिणतम निवास स्थान उसुइया। सबसे दक्षिणतम सिटी पुंटा एरिनास, किसकी है? चिली की, अर्जेंटीना की नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है नीचे का क्षेत्र। यह है चिली, अर्जेंटीना ऐसे है, और यहीं से यह टेरा डिल फ्यूगो और यह है मैगलन स्टेट। यह कुछ ऐसा क्षेत्र है नीचे। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट शहर क्या था? इधर था एरिका, इक्विक्वी, अटाकामा डेजर्ट पर। कौन सा था? चिक्वी कमाटा, जो कि कॉपर की विश्व की राजधानी कहा जाता है। और उसके बाद वेलपराजो सैंडियागो, ये क्या है? भूमध्य रेखीय जलवायु सॉरी, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वीटो का टेम्परेचर क्यों कम था? क्योंकि लैटिट्यूड, यहाँ का लैटिट्यूड की वजह से टेम्परेचर कम रहता है। क्वीटो के पास ही इक्वाडोर की वो सबसे ऊंची चोटी है चिम्बराजो। क्वीटो के पास ही माउंट कोटोपैक्सी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में फर्स्ट नंबर पर है, सबसे ऊंचा। ठीक है, और अगर सभी ज्वालामुखी की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर है ऊंचाई में। ठीक है, केवल सक्रिय की बात ना की जाए। यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना के बीच में सीमा पर क्या है? माउंट एकोंकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका की या एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर है ओजल डेल सेल्वेडो, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सॉरी, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा
ज्वालामुखी है ओजल डेल सेल्वेडो। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी था, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक। मकर रेखा कहाँ कहाँ से पास होती है? 4 कंट्रीज से। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ठीक है। यहाँ पर उष्ण समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास, यहाँ पर झाड़ियों को ग्रान चाको, माटो ग्रासो। इधर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में क्या बोलते हैं? कंपोस। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? लानोस। विषुवत-रेखीय वन को ब्राजील में क्या बोलते हैं? सेल्वास। ठीक है। इंपॉर्टेंट बंदरगाह मराकराइबो, वहाँ पर है वेनेजुएला में। मैग्डलेना नदी एंडीज से निकल रही है। और निग्रो और मेडिएरा, ये 2 नदियाँ अमेजन की सहायक नदी है, और मेडिएरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निग्रो जहाँ पर मिलती है अमेजन से, वो वहाँ पर क्या है? मानस है केंद्र, जो रबर संग्रहण केंद्र है। वहाँ से बेलन तक ले जाते हैं, तो और बेलन से निर्यात करते हैं। इधर की तरफ बेलो हॉरिजॉन्टे है, जो क्या है? लो आयस के लिए फेमस है। वहीं पर एक शहर है इटाबिरा। यहाँ पर 2 बंदरगाह इंपॉर्टेंट हैं, एक सेंटोस और साओ पोलो, जो कि कॉफ़ी बंदरगाह बोलते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं? फेजेंटा। यहाँ पर ब्राजीलियल हाईलैंड है। यहाँ पर माटो ग्रासो का पठार है। यहाँ पर एरिका है, जो कि गलीचे के भंडार के लिए फेमस था, जिससे नाइट्रोजनस उर्वरक की प्राप्ति होती थी, और जो कि अब समाप्ति की ओर है, घोस्ट टाउन बन गया है। यहीं पर है आटाकामा डेजर्ट, यहाँ पर है पैटागोनिया डेजर्ट नीचे की तरफ। ठीक है। वेलपराजो, सैंटियागो, ये सब क्या है? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश हैं, जहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है, रसदार फलों के लिए फेमस है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से थे? सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है। सैक्रामेंटो था। वेलपराजो से ये उसा प्लाटा पास से होकर के मेंडोजा होते हुए वेलपराजो से यहाँ तक ब्यूनस आयर्स तक ट्रेन चलती है, जिसको बोलते हैं ट्रांस एंडियन रेलवे, ट्रांस एंडीज रेलवे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साउथ अमेरिका के बारे में थी। 4 नदियों का नाम ध्यान में रखिएगा। एक तो है पराग्वे, पराना नदी, उरुग्वे। ठीक है। और ये पराग्वे की सहायक नदी है। और ये क्या कहते हैं, इधर की तरफ साओ फ्रांसिस्को थी, और इधर की तरफ टोकेंटिस या पारा नदी थी। ठीक है। तो ये आपका साउथ अमेरिका चैप्टर समाप्त हो गया। साउथ अमेरिका में हम लोग घूम लिए। अब कल से हम लोग किसी नए कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, और शायद वो यूरोप होगा या अफ्रीका होगा, देख लेते हैं क्या होता है। रिवाइज करते रहिए चीज़ों का। आप जब जो चीज़ करंट में पढ़िए, मैप ज़रूर देखिए। करंट को मैप से पढ़ेंगे तो हमेशा चीज़ें रनिंग में रहेंगी, भूलेंगी नहीं। कम से कम इतना तो रनिंग में रहेंगी कि अगर 4 विकल्प में से एक विकल्प दिया जाए सही चूज़ करने को, तो आप चूज़ कर लें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।